स्वागत है आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों हमारे रेनबो ऑनलाइन क्लासेज पर। पिछले कुछ दिनों से लगभग 3-4 दिन हो गए क्लासेज नहीं आ रही है आपकी। कुछ टेक्निक इश्यू की वजह से नहीं आ पा रही थी। आज से आपकी रेगुलर आपको रोज़ क्लास मिलेगी। चलो शुरू करते हैं वीडियो की। अब हम बात करते हैं कि हमने जो पहले पढ़ा था, ये नरेशन चल रहा था हमारा। नरेशन में हमने एक हमारा असार्मेटिव पूरा कर लिया और दूसरा हमने कर लिया था इंट्रोगेटिव पूरा कर लिया था। आज हम देखेंगे इंफॉर्मेटिव वाक्य। तीसरा प्रकार वाक्य देखेंगे, इंफॉर्मेटिव देखेंगे। क्योंकि इंफॉर्मेटिव वाक्य, इंफॉर्मेटिव अब बात करते हैं इंफॉर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी एक्टिव पैसिव इंफॉर्मेटिव वाक्य को पढ़ा है। तो पहले एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं कि शुरुआत कैसे होगी इसकी। देखो 3-4 कंडीशन होती है इसकी शुरुआत में। कैसे पहचानेंगे कि वाक्य इंफॉर्मेटिव है। एक तो ये वाक्य की जो शुरुआत होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, किसमें डीएस की जो शुरुआत हो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और मैंने समझाया था पहले कि रिपोर्टेड स्पीच और एक हमारा होता है डीएस, जिसको हम क्या कहते हैं आरएस। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो ये हमारा जो क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या होगी, अगर डीएस की क्या होती है शुरुआत होती है कोमा के आगे वाले भाग की। पता ना आपको, यहाँ तक क्या होती है आरवी का भाग होता है, आगे वाला भाग कौन सा होता है हमारा डीएस का होता है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज हो सकती है इसमें डोंट से शुरुआत हो। किससे शुरू हो सकता है, डोंट शुरू हो। तो आप समझ लेना कि वाक्य कौन सा है, इंफॉर्मेटिव है। या हमारा वाक्य की शुरुआत हो प्लीज, काइंडली। किससे हो वाक्य की शुरुआत, प्लीज, काइंडली। तो हम समझेंगे कि वो भी कौन सा वाक्य इंफॉर्मेटिव है। चौथा प्रकार हमारा आता है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, लेट से शुरुआत हो सकती है। किस हो सकती है, लेट से शुरू हो सकती है। और ये दो प्रकार से होगी। अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो एक बार देख लो ध्यान से कि हमारा जो डीएस है उसकी शुरुआत अगर वी1 से होती है तो इंफॉर्मेटिव वाक्य डोंट से हो सकती है, प्लीज, काइंडली से हो सकती है और लेट से हो सकती है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में कभी कभी लेट वाला हमें देखने को मिलता है, वरना हमें आपको डोंट वाला मिल जाएगा, वी वाला मिल जाएगा, प्लीज काइंडली वाला मिल जाएगा। तो इनमें से कोई मिल सकता है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, तीनों को देखेंगे। कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 करके इसको देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देख रहे थे इस इंफॉर्मेटिव वाक्य के कुछ एग्जाम्पल। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जब असाइनमेंट पढ़ा था तो हमने उसमें क्या पढ़े थे, कुछ चेंजेस पढ़े थे कि कंजक्शन क्या लगेगा। तो हमने उसमें देखा था कंजक्शन लगता हमारा दैट। टेंस कैसे होता है वो तो सब में सेम रहेगा। सब चेंज क्या होता है हर बार हर वाक्य में, एक तो हमारी आरवी जो है ये आरवी चेंज होती है, एक हमारा कंजक्शन चेंज होता है। बस ये दो चीज़ें क्या होती है, चेंज होती है प्रत्येक वाक्य में। असाइनमेंट हमने देख लिया और इंट्रोगेटिव हमने देख लिया। तो असाइनमेंट में क्या लगता है, कंजक्शन दैट लगता था और एक किस्म चेंज होती थी, टोल्ड में होती। फिर हमने देखा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होती, ये आस्केड में चेंज होती और यहाँ पे कंजक्शन क्या लगता, या तो इफ लगता या वेदर लगता, या फिर हम क्या लगा डब्ल्यू एच को क्या करते हैं कंजक्शन रूप में काम ले लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो वाक्य है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव में क्या चेंज होगा, तो प्यारे विद्यार्थी कंजक्शन जो लगेगा वो टू लगेगा। ध्यान रखना क्या लगेगा, मैं आपको सीधे बता दूँ, क्योंकि ताकि वाक्य की ड्यूरेशन जो कम हो जाए और हम आराम से पढ़ सकें और एग्जाम भी हमारा नज़दीक है। तो बिना मैं समय गंवाए, बिना फालतू कुछ लिखे, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करने की बजाय मैं आपको सीधा शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाऊंगा। बिल्कुल क्वालिटी के साथ, कोई गुणवत्ता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि मैं थोड़ा कम समय में इसको क्या करूँगा, कवर करूँगा। तो अब देख लेते हैं आरवी हमारी जो चेंज होगी वो किस में होगी। तो यहाँ क्या करते हैं, तो कंजक्शन में क्या लगेगा, टू लगेगा। और आरवी कैसे चेंज करेंगे, तो आरवी करते हैं वाक्य के भाव के अकॉर्डिंग। कैसे करते हैं, ये हमारा वाक्य का, तो ये हमारा डीएस हो गया, ये हमारा क्या डीएस है, इसमें क्या भाव है ना, उस भाव के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेट को चेंज करेंगे। जैसे द टीचर सेड टू अस सोल्व दिस क्वेश्चन। टीचर ने कहा कि ये क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है। तो टीचर क्या करेगा, बच्चों को आदेश देगा। तो आदेश को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, किस में बन जाएगी, ऑर्डर हो गई हमारी, क्या हो गई, ऑर्डर हो गई। तो ऐसे हम क्या करना है, वाक्य के भाव के अकॉर्डिंग हमें क्या कर लेना, चेंज कर लेना है। अगर यहाँ कुछ और भाव होता, क्या होता, अगर यहाँ आदेश का होता, आदेश का तो हमने ऑर्डर कर लिया। अगर यहाँ रिक्वेस्ट का भाव होता तो हम क्या कर लेते, इसको रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे और अन्यथा कोई भाव है तो हम क्या कर लेते हैं, आरबी को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, कोई जरूरी नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग हम चेंज ना करें तो कुछ गलती हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आई, मैं आपको बता दूं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आई क्या क्या यह भाव कौन सा है, तो हमें क्या कर देना है,
अगर इस सेट को आज के डेट में चेंज करते हैं तो कोई गलत होने वाला नहीं है। और अगर मान लो कोई विद्यार्थी के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि चलो सर हमें लगा कि इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट था नहीं, ऑर्डर का भाव था, हमने ऑर्डर लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा? नहीं होगा। इससे आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जब कुछ समझ में ना आए तो मैं क्या करना है, इसको आज के डेट में चेंज करना है। इसलिए मैंने सारा सारणी बना के लिखा नहीं कि यार भी इसमें चेंज होगी, वो इसमें होगा, इसमें होगा, इतना मैंने इसमें डाटा कलेक्ट किया नहीं। आप सीधे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द टीचर सेड, द टीचर सेट को हमने क्या कर दिया, आज के डेट में चेंज कर दिया। अस कंजक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा। महत्वपूर्ण रूप से वो क्या देखेगा, टू देखेगा। कंजक्शन आपको क्या लगा हो, ये इतना नहीं देखेगा। वही बात टू के पास ही जो कि फर्स्ट फॉर्म लगती है, जो कि लिखी हुई है, जिसको आपको पता है डेट में चेंज करते हैं। टाइम वर्ड मैंने आपको सिखाया था पहले ही। दैट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा देख लेते हैं एक बार। माई फादर, अब सेट क्वेश्चन चेंज होगा। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें क्या करना है, जल्दी उठना चाहिए। चलो आपको नहीं भागे का भाव पता, तो मैं तो कहता हूँ सीधे आपको क्या लिख देना है, आस्केड कर देना है। आस्केड मी, कंजक्शन हमारा क्या लगेगा, टू लगेगा। और ये गेट अप वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हो गई। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये होगा क्वेश्चन सॉल्व। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर मैं अलग अलग करके एक क्वेश्चन को करवाता हूँ। अब हम देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों डोंट वाले। दो तो हमने देख लिए। अगर आ जाए माई मदर said to me please give me a pen। क्या बनेगा सेंटेंस, माई मदर सेड टू मी प्लीज गिव मी ए पेन। इसको कैसे करते हैं, इसका आंसर करेंगे माई मदर सेड के चेंज होगा, प्लीज गिव मतलब रिक्वेस्ट होता है। आप चाहो तो रिक्वेस्ट में चेंज कर सकते हो, लेकिन नहीं चाहो तो आप आज के भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, गलत नहीं होने वाला है। कंजक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा। अब मैंने आपको समझाया कि प्लीज और काइंडली आ जाए विद्यार्थियों, तो इसको हटा देना है। इसी जगह प्लीज आ जाए, या मैं लिख देता काइंडली, लिख देता, क्या लिख देता, काइंडली। तो इसको भी क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। टू के बाद चूंकि क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो प्रोनाउन कभी चेंज करना मत भूलना, चाहे कोई भी वाक्य हो। ये जो मी लिखा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। किसका अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई मदर का अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई मदर एक माता है, तो क्या बोलेंगे, लड़की, सॉरी एक लड़की का नाम है, लड़की होती है यहाँ पे, तो सी लिखते नहीं लिखते, तो उसका क्या लिख देंगे, हर कर देंगे। क्या कर देंगे, हर कर देंगे। आगे क्या हो गया, ए पेन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या क्या चेंज करना, ध्यान छोड़ना। मैंने समझा था इंफॉर्मेटिव वाक्य की शुरुआत कितने प्रकार से हो सकती, तीन प्रकार से होती। पहले मैंने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मैंने आपको करके दिखा दिया। दूसरा मैंने क्या कहा था सर कि डोंट्स हो सकती है, वो अब देखेंगे। एक मैंने कहा था प्लीज और काइंडली हो सकती, आपके सामने करके दिखा दिया मैंने। पता चल गया प्लीज और काइंडली क्या करना है, इसको हटा देना है, बाकी हमको चेंज करना नहीं है। अब अगर डोंट वाला भी देख लेते हैं एक बार। सीता said to me, Sita said to me, don't watch TV, don't watch। सीता ने कहा मुझसे कि टीवी नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये डोंट वाला हम दो प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। इसको मैं आपको अलग अलग करके दिखा, जो आपको अच्छा लगे वो आप तरीका अपनाएगा। सीता सेटू में किसमें चेंज करेंगे, सेटू किसमें चेंज करेंगे। और वही बात है, कोई निषेध वाला है, मैं बना के देखा तो एक तो उसमें क्या लिख सकते हैं, आस्केड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आस्केड लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, मी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू लगेगा। क्या लगेगा, टू लगेगा। अब क्या करना है, जो डोंट का भाव है कि नहीं है, इसको क्या कर देना फिर विद्यार्थियों, हटा देना। क्या कर देना, हटा देना। और जब हम इसको हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक काम करना है यहाँ पे चेंज, इसको नोट टू में चेंज कर देना। किस में कर देना है, नोट पेन लगा देना, टू में चेंज कर देना। बाकी आपको क्या कर देना है, सेम लिख देना है।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या करना, कुछ नहीं करना, जो कंजक्शन टू लगाते हैं उसके पहले क्या इसकी जगह क्या लगा देना है, नोट लगा देना। किसे लगाना है, कंजक्शन से पहले लगाना है, तो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। दूसरे तरीके से बना सकते हैं इसको, वो तरीका मैं आपको सामने बता दूँ। तो क्या कर सकते हैं, सीता आस्केड, सीता आस्केड, सीता आस्केड, सॉरी, अब इसकी जगह क्या करना मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना। उसकी जगह आस्केड नहीं करना है, इस जगह क्या कर देना है, फॉरवर्ड, क्या कर देना, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। देखो फॉरवर्ड का मतलब ये होता है मना करना। इस वाक्य का भाव हम यही लिख दे रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड कर लेंगे, फॉरवर्ड मी। अब कंजक्शन लग जाएगा टू, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं लिखने, सीधा आप क्या लिख दो, वॉच। तो दोनों तरीके बेहतर है, आप कोई से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके देख लो आपके सामने। ये क्या लिखा है मैंने, सीता आस्केड मी, डोंट को हटाना, इसकी जगह नॉट टू कर देना है, और फिर वॉच टीवी लिख देना है। ऐसा नहीं करो तो सीता जो आरबी है हमारे, उसको जो क्या करना, फॉरवर्ड करना, इसका भाव यहाँ पे लिख देना। फॉरवर्ड का मतलब भी मना करना होता है, इसका मतलब भी मना ही होता है, फॉरवर्ड मी टू वॉच टीवी। तो दोनों से जो आपको अच्छा लगे वो तरीका कर लेना। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, हमने 4 प्रकार के वाक्य देख लिए, सॉरी 14 देख, V1 से किसी की शुरुआत होती है तो वो देख लिया हमने। दूसरा हमने प्लीज काइंडली वाला देख लिया। तीसरा हमने डोंट वाला देख लिया। अब हम चौथा देखेंगे जो होगा हमारा लेट वाला। कौन सा होगा, लेट वाला। चलो इसको एक बार बुक में नोट कर लो, फिर हम लेट वाला देखते हैं। तो सबसे पहले जो चेंज हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो कंजक्शन क्या लगेगा इसमें, कंजक्शन लगेगा हमारा दैट, क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा फिर विद्यार्थियों। और आरबी किसमें चेंज होगी ये देख लेते हैं। देखो आरबी किसमें चेंज होगी, आरबी, ये लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। क्या होता है, प्रस्ताव। तो या तो इसको प्रपोज में चेंज कर दो, किसमें कर दो, प्रपोज में चेंज कर दो, या फिर इसको हम सजेस्ट में चेंज कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, सजेस्ट में चेंज कर सकते हैं। चाहे इसमें चेंज करो चाहे इसमें चेंज करो, बात एक ही, किसी में कोई भी लगाओ, आर भी दोनों में से कोई एक भी आप लगा सकते हैं। कंजक्शन हमारा क्या लगेगा, दैट लग जाएगा। बाकी जो वाक्य का भाव जो डीएस होगा हमारा, वो वाक्य वही नियम रहेंगे जो हमारे पहले रहते थे। चलो शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। हाँ, उससे पहले एक और बता दूँ आपको प्यारे विद्यार्थियों कि जो हमारा लेटेस्ट होगा इसको हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे, लेटेस्ट को हटाना पड़ेगा, और लेटेस्ट की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, या तो आप लिख दो, देखो एस किसकी फॉर्म है, देखो वी की, किसका प्रोनाउन आपको पता है, या तो आप क्या कर दो, वी शूट कर दो, क्या कर दो, वी शूट कर दो, वी शूट कर दो। यह नहीं करना तो आप दे शूट भी कर सकते हैं, दे शूट भी कर सकते हैं, दे शूट भी कर सकते हैं। तो कितने चेंज करने हैं, अगर डीएस की शुरुआत लेटेस्ट से हो रही है तो हमें क्या करना है, कंजक्शन डेट लगा देना है, और आर भी को में है तो प्रपोज में या जस्ट में चेंज कर देना है, और लेटेस्ट को हटाकर क्या कर देना है, वी शूट लगा देना है या दे शूट लगा देना है। इसको कॉपी में नोट कर लो, फिर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। पहले विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को चलो सोल्व करते हैं। आई से टू माई फ्रेंड, आर यू किस में चेंज करना मैंने आपसे कहा था, सजेस्ट में कर दो, किस में कर दो, एक ही बात है। तो इसको सजेस्ट में चेंज कर लेते हैं हम, सजेस्ट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। तो कंजक्शन क्या लगाना मैंने आपसे क्या कहा था, कंजक्शन क्या लगेगा इसमें, तो कंजक्शन आपसे कहा था कि क्या लगेगा, दैट लगेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब इस लेटेस्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, मैंने आपसे क्या था, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, या तो वी शूड लगाओ या दे शूड लगाओ। तो हम क्या करते हैं, दे शूड लगा देते हैं, दे शूड, शूड लगा दिया। फिर सीधा आपको सेम कॉपी कर लेना, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ऑन ट्रिप और हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा देख लेते हैं, सीता सेट टू किस में करना, सजेस्ट में करो चाहे किस में करो, प्रपोज में करते एक ही बात है, प्रपोज मी, कंजक्शन आपको लग जाएगा दैट। लेटेस्ट को आप किसी में चेंज करो, वी शुड में कर दो चाहे उसमें करो, एक ही बात है, वी शुड प्ले ए क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। एक बात मैं और कह दूं इसमें कि आप डीएस में, ये हमारा डीएस का भाग है, आप डीएस में लेट एस देखो तभी ही चेंज करने हैं जो मैंने बताए। अगर ये एस दिया हुआ ना है, क्या नहीं हो, लेटेस्ट दिया हो, तो ये नियम नहीं लगाने। तो फिर कौन से नियम लगेंगे सर, तो फिर लगेंगे हमारे जो इंफॉर्मेटिव वाक्य में पढ़े ना हमने 4 वाक्य, सॉरी चौथा यही है
तो लेट वाले नियम ही लगेंगे। कंजक्शन टू का टू लेट आएगा ना तो आपको पता है कंजक्शन क्या लगता है, टू लगता है। डोंट आए तो कंजक्शन टू लगता है। पहले वाले नियम रहेंगे, ठीक है। आर भी कैसे होगी, वाक्य के भाव को चेंज होगी। आज का लगा दो, मैंने कहा भी था आपसे हमेशा। तो पहले वाले नियम ही रहेंगे। नियम ये कब लगेंगे जो मैंने बताए, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, लेटस आना चाहिए, तभी क्या होगा, जो मैंने आपको बताई वो नियम लगेंगे। तो एक बार नोट कर लीजिए कि सारे जो मैंने सॉल्व करवाए। अब हम देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, डाटा पूरा क्लियर करूंगा, नो टेंशन। लेकिन क्या है कि हम ज़्यादा टाइम समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले वही बात है कंजक्शन क्या लगेगा। तो कंजक्शन की चिंता नहीं करनी, कंजक्शन कौन सा लगने वाला, दैट ही लगने वाला पहले वाला ही, ठीक है। आर भी किसमें चेंज होगी, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है। टेंस चेंज होने वाला, ध्यान रखना इसमें, टेंस चेंज होगा। आर भी हमारे किसमें होगी, देखो हुर्रा का मतलब क्या होता है, खुशी। हुर्रा का मतलब क्या होता है, खुशी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, चेंज करेंगे, जॉय में चेंज कर देंगे। जॉय का मतलब खुशी हो जाएगा। आल्स का मतलब होता है दुख, क्या होता है दुख, तो उसको हम किस में कर देंगे, शोरों में चेंज कर देंगे, जिसका मतलब क्या होगा, दुख होगा। अब ये आर भी लिखेंगे कैसे, तो एक्सक्लाइमेट विच लिखेंगे, MID एक्सक्लाइमेट विथ जॉय हो गया, जॉय, और सोरो होगा सोरा। तो आर यू क्या हो गया, एक्सक्लाइमेट विथ करके जॉय लिखेंगे। अगर हुरा होगा तो आल्स होगा तो क्या कर देंगे, सोर कर देंगे। यहाँ तक हो गया। कंजक्शन हमारा क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। बाकी डीएस में तो टेंस चेंज होने वाला वो तो होने वाला ही है। ये हमारे यहाँ तक हो गया। अगर इनकी जगह डीएस की शुरुआत मान लो कि कैसे आ जाए, वर्ड से हो जाए, क्या हो जाए, वर्ड से हो जाए, तो आप ये मत मानना कि ये कौन सा वाला है, इंट्रोगेटिव वाला है। नहीं, देखो आगे वाला सेंटेंस देखना, व्हाट इज ए, मैं लिख के दिखाता हूँ। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। बिल्कुल आपका देखो एक ये हमारा इसका चिन्ह होगा, तो चिंता करने वाली बात नहीं, आप देख लेंगे, समझ लेंगे कि भाई ये कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। तो व्हाट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो इसमें क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नहीं, ये बता रहा है कि गार्डन कितना सुंदर है। तो मैं समझ लेना है कि कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसको जब ये आएगा डीएस में, जब डीएस में ये आएगा तो आर भी क्या चेंज होगी, तो आर भी फिर किस में जाएगी, सरप्राइज में। किस में जाएगी, सरप्राइज में, सरप्राइज, सरप्राइज किस में चेंज हो जाएगी, सरप्राइज में चेंज हो जाएगी हमारा आरबी, किसमें, सरप्राइज में। तो हम आरबी को इसमें क्या करें, एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब हम कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कुछ उदाहरण। देखो पहले देखते हैं, अमित शेड हुरा आई हैव पास्ट। देखो ये रहा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, इसको देखते ही आप पहचान जाओगे, इसको देखते आप लोग पहचान जाओगे बाकी कौन सा एक्सक्लेमेटरी। चेंज कैसे करना मैंने आपको समझाया है। अमित सेड, देखो हुरा किसका आया था मैंने, खुशी का संज्ञा, जो क्या करेंगे, जॉय में चेंज कर लेंगे। XCLAIMED एक्सक्लाइमेट विथ जॉय, हो गया चेंज। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। देखो प्रोनाउन चेंज होगा, हमारा आई है, फर्स्ट पर्सन है, इसका अकॉर्डिंग चेंज होगा। अमित कौन है, लड़का है, तो ही हो जाएगा। टेंस होगा, है जाएगा, किस में जाएगा, हेड में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो हमारा हेड पास्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कितना सरल है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा देख लेते हैं, शी सेड आल्स, शी सेड, सेडो किसमें, देखो आल्स किसका प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, तो किसमें चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे हम सोरो में, एक्सक्लाइमेट विथ सोरो। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लग जाएगा। आई प्रोनाउन है हमारा, फर्स्ट पर्सन का अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी आ जाएगा। है जो फिर वही बात है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड लॉस्ट द की। एक आपको इस प्रकार का वाक्य देखने को मिल सकता है जो मैं नीचे दिया है। देखो व्हाट की जगह मैं हाउ भी लिख सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। हाउ, हाउ इज लॉन्ग, तो कुछ भी, मतलब ये दोनों जो आपको सेंटेंस से पता लग जाएगा, जो आपका प्रतिचिन्ह नहीं, इससे पता लग जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ना चिन्ह से। चलो शुरू करते हैं। पी पंकज, पंकज सेड, सेड की जगह व्हाट ब्यूटीफुल, मैंने कहा ना व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो क्या करा, सरप्राइज करा, आश्चर्यचकित हो रहा है, किसी चीज को देखकर नहीं होते हम, तो हम क्या लिखेंगे, सरप्राइज लिख देंगे। एक्सक्लाइमेट, एक्सक्लाइमेट विथ
सरप्राइज, सरप्राइज्ड। अब हम क्या करेंगे, कंजक्शन वही दैट लगाएंगे, दैट। अब एक बात ध्यान रखना, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इज, आधा लिखा मैंने। अब क्या करेंगे इसको, ये टेंस देखना था सबसे पहले क्या क्या देखो, ये जो वर्ड लिखा ना, वर्ड से इसकी शुरुआत हुई है, तो उसने उसके हिसाब से सेंटेंस को मेक किया, ठीक है ना। हमें किस हिसाब से करना है, हमें इसको वापस असाइनमेंट बनाना है, तो असाइनमेंट सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो दैट का हम क्या लगाएंगे, ए गार्डन, दैट ए गार्डन, सब्जेक्ट पहले आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये जान किस में जाएगा, बाद में चेंज होगा, ए गार्डन वॉच, ए गार्डन। यहाँ तक प्यार से विद्यार्थी ध्यान से देखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा असार्मेटिव वर्ग का स्ट्रक्चर रहता है। तो ऐसा आ जाए ना, तो इसमें क्या करना, चेंज कैसे करना है, पहले डेट लगा देना कंजूस, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर टेंस चेंज करना, वर्ब किस में जा रहा है, किस में जाएगी, वाज वर्ब में, वाज लगा दी हमने। अब बात करते हैं इसके बाद क्या लगाना हमें, तो इसके बाद वही बात है, इसमें एक चीज़ ऐड करनी ज़्यादा, क्या करना, वेरी ब्यूटीफुल, वाज ए वेरी, वाज, देखो वाज ए ब्यूटीफुल है कि नहीं है, तो वाज ए लगा के वेरी जोड़ देना, इसमें क्या कर देना, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ये कर देना चाहिए, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, इसकी जगह हाउ आ जाए तो भी ये सेम कंडीशन अपनानी है, कंजक्शन दैट लगा के सब्जेक्ट प्लस वो प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है, और टेंस चेंज कर देना, प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन चेंज कर देना है। बस एक चीज़ ऐसा जोड़नी, वो क्या जोड़नी, वेरी, क्या जोड़ देनी, वेरी साथ में जोड़ देना है, हमारा एक्सप्लेनेशन सेंटेंस हो जाएगा पूरा। अब हमारा एक बचा है फिर तो ऑप्टेटिव, वो देख लेते हैं, फिर आज हम लेसन कंप्लीट कर लेंगे। उनको कॉपी में आप नोट कर लीजिए आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे थे पहले विद्यार्थी हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस। अब हम देख रहे थे पहले विद्यार्थी हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस। देखो इसमें क्या चेंज होना, देखो सेम कंडीशन है, कोई अलग कोई चेंज नहीं, इसमें भी वही बात है, कंजक्शन डेट ही लगेगा, क्या लगेगा, कंजक्शन डेट लगेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज है। क्या चेंज है, ये जो हमारा आरवी है ना, ये आरवी हमारा, इसको किस में चेंज करना है, देखो वही बात है, वाक्य के भाव का कोडिंग करना है। ये हमारे शुरू किससे होंगे, मैं से होंगे, ठीक है, मैं से शुरुआत होगी इनकी, ठीक है। देखो इसे सोल्व करते हैं, माई ग्रांड मदर से टू मी मे यू लाइव लॉन्ग, इसमें क्या कर रही है, अभी आशीर्वाद दे रही है, नहीं लाइव लॉन्ग की, ठीक है। तो आशीर्वाद को हम क्या कहते हैं, विश कहते हैं, शुभकामना मांग रही है, तो इसमें किस में चेंज कर देंगे, विश में चेंज कर देंगे, किस में कर देंगे, विश में चेंज कर देंगे, विश मांग रही है, इसके लिए कंजक्शन क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे, और वापस क्या कर देंगे, इसको सेम लिख देंगे, इन जितना कोई सरल वाक्य है ही नहीं। मैं यू, ये जो यू हमारा सेकंड पर्सन है, किस अकॉर्डिंग चेंज होगा फिर विद्यार्थियों, मी का अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो मी का अकॉर्डिंग, मी क्या, इसका क्या बन जाएगा विद्यार्थियों। अब हम, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, मैं नहीं आएगा, पहले कंजक्शन डेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, देखो ये मैं जो मॉडल लिखा है ना, हमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखना होगा, यू हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लाना होगा यहाँ पे, तो ये हमारा सेकंड पर्सन है, मी का अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब आई के बाद मैं, हमारा मॉडल किस में जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा, आई माइट लाइव लॉन्ग, लाइव लॉन्ग। और दूसरा देख लेते हैं, शी सेड टू मी मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ तुम, बाढ़ में जाओ तुम, इसका मतलब ये निकलता है, तो किस में चेंज होगा ये, चलो कोई शराब दिया जा रहा है, क्या जा रहा है, शराब किस में, इसको क्या लिख सकते हैं, क्रस्ट लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोल सकते हैं, CRU, क्रूज्ड मी, कंजक्शन आपका लग जाएगा दैट, वही बात है हमारा, देखो यू सेकंड पर्सन मी का चेंज होगा, क्या लग जाएगा, आई, मे का क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा, और बाकी सेम रहने वाला गो टू है। ये हमारा फिर उधर तो क्या हो गया, हमारा सारा ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब आज हमारा जो नरेशन का जो पार्ट था वो समाप्त हुआ। इसके आगे हम 10th का जो टॉपिक होगा, या तो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का, और जो भी हम लेंगे वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे फिर विद्यार्थियों। तो एक बार इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों,
आज हमने नरेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास का अगला टॉपिक लेंगे ग्रामर का। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि मैं बहुत सारा अभ्यास इस ऑनलाइन क्लास में नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि टाइम आपको पता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने जितना मुझसे हो सका उतना मैंने डाटा कलेक्ट करके आपको किसी न को समझाने का प्रयास किया है। अब आपका क्या काम है? आपको ये करना है कि आप एक्सपर्ट कब बनेंगे इसमें, जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कंजक्शन क्या लगता है, इसका आरवी कैसे चेंज होती है, टेंस कैसे चेंज होगा। आपको कॉपी लेकर बहुत सारा अभ्यास करना है। और ना आए कोई क्वेश्चन समझ तो आप कमेंट में बताना मुझे, या टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो आपको बहुत सारा अभ्यास करना है, तब जाके आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को समझ पाएंगे। मुझे जितना हो सकता है उतना मैंने करवाया है। अगर अभ्यास नहीं किया तो मेरे पढ़ाने के बाद भी आप क्या नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप भरपूर अभ्यास करें। और एग्जाम भी बहुत जल्द है आपके, तो लगातार पढ़ाई करते रहें। चलो फिर विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।